तेजस्वी यादव बाप को हटा दे कौन जानता है। पप्पू यादव से इतना डर कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन निर्दलीय विधायक जो गरीबों के बीच रहता है, जो मजलूमों के बीच रहता है, जो हर एक का सुख दुख में रहता है, आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पूर्णिया में आकर के डेरा डाल रखे हैं पप्पू यादव को हराने के लिए, लेकिन यहाँ का जनता जन जन तक आवाज पहुंचा रही है। पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ का जनता चुनाव लड़ रहा है। इस बार दिखा देगा, जब बाढ़ आए तो गल्ला भर पानी में पप्पू यादव, जब कोरोना में लोग भटकते हुए दिखे तब पप्पू यादव, जब कोटा में स्टूडेंट फंसे हुए रहे तब पप्पू यादव हमेशा सिर्फ मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल किया है। 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे हॉट सीट बिहार का पूर्णिया माना जा रहा है। पप्पू यादव जब अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि पूर्णिया से उनको टिकट मिल जाएगा, तब ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव पूर्णिया जो है हॉट सीट नहीं है, जैसे साधारण सीट सारा है बिहार में वैसी होगा। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव का टिकट पूर्णिया से कटता है, पप्पू यादव जो हैं वो निर्दलीय नामांकन कर देते हैं और उसके बाद बिहार का पूर्णिया जो है वो चर्चा में आता है। हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो कि पूर्णिया के रहने वाले हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरे भारत में इस सीट की चर्चा क्यों हो रही है। नाम क्या है? सर मेरा नाम इम्तियाज नसर हुआ। हम निर्दलीय आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के समर्थक हैं और लगातार हम लोग उनके लिए मेहनत कर रहे हैं पूर्णिया में कि जब पूरे बिहार में जब गरीब मजलूम लोग बेबसी में रहे तो उस टाइम खड़ा होता है पप्पू यादव। जब बाढ़ आए तो गल्ला भर पानी में पप्पू यादव, जब कोरोना में लोग भटकते हुए दिखे तब पप्पू यादव, जब कोटा में स्टूडेंट फंसे हुए रहे तब पप्पू यादव, जब बिहार का बेटा पूर्णिया के लिए टिकट के लेके जाए तो आप उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसका हिसाब 24 में तो मिलेगा ही और 25 में सबसे ज्यादा दिखेगा। आप सीमांचल को देख लीजिए, आप पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, चारों जगह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा 4 जून को। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने से आज को रिजल्ट दिखेगा सर, महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को रिजल्ट दिखेगा। तेजस्वी यादव खास करके जो आज पूर्णिया में आकर के डेरा डाल रखे हैं पप्पू यादव को हराने के लिए, लेकिन यहाँ का जनता जन जन तक आवाज पहुंचा रही है। पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ का जनता चुनाव लड़ रहा है। इस बार दिखा देगा कि निर्दलीय भी इससे पहले सर 3 बार पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी टिकट एक माध्यम है, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ का जनता उन्हें पार्लियामेंट, हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 वोटों से जिता करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेगा, ताकि दिल्ली में जो आश्रम उनका चल रहा है, सीमांचल, कोसी सीमांचल के जो मजलूम गरीब लोग जो वहाँ इलाज करने एम्स में जाते हैं, वहाँ का सेवा करने वाला कौन? पप्पू यादव। 10 साल से जीते हुए हैं यहाँ का जदयू सांसद। शीशा डाउन नहीं करता है, शीशा तो सेवा क्या करेंगे? तो यहाँ का पब्लिक उसे खदेड़ने का काम करेगा और पप्पू यादव को कम से कम यहाँ 3 लाख से अधिक वोटों से जिताने का काम करेगा पूर्णिया की जनता। आखिर जिद पर क्यों अड़ गए हैं पप्पू यादव? इंडिया अलायंस में उनको अच्छा स्पेस मिल रहा था, मौका मिल रहा था, जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ, मोदी जी के साथ सामना करते हैं। अब तो एजेंट हो गए हैं मोदी जी के। नहीं, मोदी जी के आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंडिया ने तो एनडीए, कौन समर्थन है, कौन बीजेपी का साथ दे रहे हैं? वो बीजेपी का खुद बी टीम है, बीजेपी से मिला हुआ है, ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, तब ना ये कह रहे हैं। आप सुने कि नहीं? जाकर के कल ही का भाषण में दिए, इंडिया ने तो इंडिया, पप्पू यादव से इतना डर कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन निर्दलीय विधायक जो गरीबों के बीच रहता है, जो मजलूमों के बीच रहता है, जो हर एक का सुख दुख में रहता है, आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी जी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके पिताजी 90 के बाद से कमंडल से लड़ते रहे, भाजपा से लड़ते रहे, जेल गए। सर अडवाणी जी का रथ रोका, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के एजेंट। तेजस्वी यादव बाप को हटा दे कौन जानता है? बाप के वजह से ना। लालू यादव को हटाइए, तेजस्वी यादव का वर्चस्व देख लीजिए 25 में, समझ में आ जाएगा। सर सरकार तो दूर, वो अपने सीट भी नहीं बचा पाएंगे अगर लालू यादव को साइड कर दे तो।
सर आप बिहार में राजनीति कर रहे हैं, बिहार के युवा आपसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन आप एक सीट के वजह से आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया के लिए नहीं बल्कि बिहार के हर एक कोने का नौजवान, हर एक कोने से गरीब मजलूम लोग उनके लिए दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं। हर एक लोग वोट दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, जान से लेकर माल से। मैं किशनगंज से चल के आया हूं, आज 15 दिन से पूर्णिया के सरजमीन पर हर एक कोने कोने में जाकर गरीब से अपील करता हूं, मजलूमों से अपील करता हूं कि बिहार का मसीहा, गरीब का मसीहा आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी है, यहां से आप जिताने का काम करेंगे ताकि बिहार में पूर्णिया का नंबर 1 जिला, बिहार का नंबर 1 जिला पूर्णिया बना के दिखाएंगे। ये राजेश रंजन पप्पू यादव जी का करके जातीय जनगणना पर आएंगे, तेजस्वी यादव, लालू जी, नीतीश जी सब मिलकर जातीय जनगणना कराएं और उसके बाद बराबरी का अधिकार उन्होंने कहा है कि सबको मिलेगा। आप मुसलमान हैं, लेकिन कुछ जो मुसलमान हैं वो फेसबुक ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अब आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी कहाँ गई। 19% वाले मुसलमान को 2 टिकट और 2.3% वाले सहनी समाज के लोगों को 3 टिकट। तो ये भेदभाव है या फिर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कोई प्रत्याशी नहीं है? 90 का दशक में लालू यादव ने कह दिया था अगर मुसलमान को जिंदा रहना है तो राजद को वोट दो, लेकिन अब वो दिन नहीं है, अब दिन आएगा। आपको बोले ना सर 24 में दिखेगा रिजल्ट सीमांचल में और 25 में देख लीजिएगा राजद का सीट कहां से कहां निकल रहा है। सलमान राजद के साथ, यादव राजद के साथ, A to Z राजद के साथ, पप्पू जी के साथ। एक गलती बिहार को भारी पड़ेगा। देश में मोदी हटाओ देश बचाओ, बिहार में चचा भतीजा हटाओ बिहार बचाओ, बस चचा भतीजा बिहार में चचा भतीजा भगाओ। अलग है चचा दोनों। फिर देखिए फिर दोनों का साठ गांठ एक ही है, तब ना कह रहा है एनडीए ने तो इंडिया, ऐसे कह रहे हैं क्या? चचा भतीजा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो दोनों मिले हुए हैं, ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं, इसलिए आज मोदी का गोदी में बैठा हुआ है, एनडीए का गोदी में, तब ना कह रहे हैं इंडिया। सर नाराज क्या, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, हम क्या कहेंगे? पब्लिक रिजल्ट नाराज क्यों है? नाराज रहने की नाराज वो हमेशा सिर्फ मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल किया है और हक कभी नहीं दिया है। सीमांचल में कितने मंत्रालय दिए हैं तेजस्वी जी, लेकिन वोट हमेशा, क्योंकि मुसलमान के पास ये सोच रहा है वो कि मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। MY खत्म सर, वो कुछ नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा 24 का चुनाव के बाद 25 में कि उसका पुतरा साफ होने वाला है बिहार में आरजेडी का, आप देख लीजिएगा इसका।